यहाँ तक ना पढ़ा दिए थे, बताए थे फोल्डर कैसे रहता है। चलो ध्यान देना। लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। ये जो चीज़ सारा चीज़ अभी पढ़ रहे हैं उसमें लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं आज। तो जो पेजेज रहते हैं, चाहे हम वेब फॉर्म की पढ़ें, बात करें, ठीक है, चाहे हम ASP.NET MVC में हम वर्क करने वाले हैं अभी 2-3 क्लास के बाद, ठीक है, उसकी बात करें या फिर रेजोर की बात करें, सारे में अलग अलग ये रहता है। सिंपल पेजेज, ठीक है, पेजेज जितने भी पेजेज हैं सारा ऑल UI पेजेज, जहाँ पर हम HTML, ठीक है, राइट HTML ASP.NET कंट्रोलर शेयर, जहाँ पर सारे, ठीक है, UI के पेज, जैसे एग्जांपल के लिए होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विस पेज, लाइक दैट, ये सारे पेज, या फिर एडमिन पैनल के डेस्कटॉप, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, लाइक दैट, जितने भी HTML के कोड रहते हैं और अटैच रहते हैं ASP.NET के टैग के साथ, वो सारे पेज के अंदर में रहते हैं, रखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। डॉट ASPX, ठीक है, बैकएंड लॉजिक के लिए रहता है। मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स की बात करें तो डेटाबेस, ठीक है, वहाँ पर डेटाबेस एंटिटीज रहते हैं। तो डेटाबेस एंटिटीज इन द सेंस जहाँ पर डेटा क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट हो गया पेजेज, सेकंड हो गया मॉडल्स, ठीक है। ये सिंपल, जैसे हम प्रीवियस क्लास में सेम यही कोड से जो एंटिटी डेटाबेस, सॉरी डेटा हैंडल डेटाबेस कनेक्शंस, डेटा क्या करता है, हैंडल्स करता है डेटाबेस कनेक्शंस को। तो किसके थ्रू, तो एंटिटी फ्रेमवर्क, ये मीन्स एंटिटी फ्रेमवर्क, डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड में आता है, ठीक है। डीबी इनिशियलाइजेशंस, ये भी क्या है, हमारे डेटा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉट फ्रेमवर्क उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। देन आता है हमारा सर्विसेज, सर्विसेज का रोल क्या रहता है, ठीक है, सर्विसेज फोल्डर का, यहाँ पर हम बिजनेस लॉजिक्स को लिखते हैं। 1 मिनट। सर्विसेज, जहाँ पर बिजनेस लॉजिक को हम लिखते हैं, ठीक है। नो डायरेक्ट डीबी कोड इन यूआई, ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो हमारे डीबी कोड है ना, डेटाबेस कोड, इसमें नहीं रहता है, ठीक है। सिर्फ बिजनेस लॉजिक की रहता है कि इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये हम उस पेज पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, लाइक दैट, वो रहता है सर। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वाले में CSS का फाइल लाइक दैट रखते हैं जहाँ पर डिजाइन से इम्प्लीमेंटेड रहते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट जहाँ पर हम JS का फाइल रखते हैं, जावा स्क्रिप्ट, jQuery लाइक दैट, ठीक है। इमेज, इमेज का फोल्डर रखते हैं, स्टोर ऑल इमेज,
कंट्रोल्स जहां पर हमारा क्या रहता है, रियूजेबल यूआई पार्ट्स, ठीक है। मतलब कंट्रोल्स बना लिए, कंपोनेंट बना लिए, ठीक है। कंट्रोल्स बेसिकली क्या करते हैं कि एक पार्ट, हम छोटा सा पार्ट बना लिए, उस पार्ट को हमको कई जगह यूज करना है, ठीक है। तो रियूजेबल यूआई पार्ट्स, या फिर राउट्स बना लिए। तो जैसे कंट्रोल्स में क्या हो गया, नैप बार, तो एक बार नैप बार बना लिए और फुटर बना लिए, ठीक है। तो इसको हर पेज के लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक बार बना लिए उसको सारे पेज में इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। तो ये रहता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। ये जो अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना भी हम बैकएंड का चीज पढ़ेंगे उन सभी में इम्प्लीमेंटेड होगा। ये भी अभी पढ़े तो सेम आर्किटेक्चर सभी में इम्प्लीमेंट होता है, किसी भी हम पढ़े। अभी क्या, स्टेट मैनेजमेंट। सो व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। वाई नीड स्टेट मैनेजमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। HTTP protocol is stateless. It does not remember user data between requests. जो HTTP है प्रोटोकॉल इज स्टेटलेस होने के कारण ये जो यूजर का डेटा जो रहता है उसे क्या करता है, याद नहीं रखता उसके रिक्वेस्ट की उसने क्या भेजा है, ठीक है। एग्जाम्पल को समझने के लिए ASP.NET प्रोवाइड मैकेनिज्म टू मेंटेन स्टेट्स। ASP.NET प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक मैकेनिज्म को जो स्टेट को मैनेज करता है। अब ये स्टेट्स, इसमें स्टेट्स क्या रोल प्ले करती है इसे समझना। टाइप्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आता है क्लाइंट साइड। फर्स्ट क्या आता है, क्लाइंट साइड, जहां पर स्टोर्ड इन ब्राउजर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, क्लाइंट साइड, जो जिसका डेटा स्टोर्ड रहता है ब्राउजर पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, व्यू स्टेट, ठीक है। सेकेंड हमारा कुकीज। अब जितने भी वेबसाइट चलाते होगे, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट में कुकीज रहता है और बहुत सारे में नहीं रहता, और अधिकतर वेबसाइट में कुकीज रहता है। तो कुकीज क्या करते हैं, साइलेंटली ले लेते हैं किसी में, और किसी में सामने से शो करके करना पड़ता है, तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहता है और सेटिंग कर रहता है ऑप्शन, ठीक है, दिखाना पड़ता है। तो बहुत जगह सामने से रहता है, और कहीं ऑटोमेटिक अगर वेबसाइट पे पहुंचे तो कैचे ले लेता है, ठीक है, कुकीज ले लेता है कि हाँ ये सारा चीज, ठीक है, कैचे। तो दो चीजें हैं बेसिकली, क्लाइंट साइड से रिलेटेड, ठीक है। क्लाइंट साइड, ये लाइव एग्जांपल अगर देखना है तो हम दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये कुकीज है, कुकीज का सब वेबसाइट का अलग अलग रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट ऑल और कुकीज सेटिंग, ठीक है। ये करेंगे हम, मतलब हमारा कुछ डेटा की यहाँ पर इस ब्राउजर पे स्टोर आ जाए, ठीक है, स्टोर हो जाए, मीन्स जब दोबारा आए उस वेबसाइट पे तो लोड होने में थोड़ा टाइम ना ले, ठीक है, सारी चीजों को। तो व्यू स्टेज रहता है और कुकीज रहता है, और ये सारा चीज रहता है टाइप्स ऑफ स्टेज मैनेजमेंट में। पहला क्लाइंट साइड, जहाँ पर जो यूजर का रहता है कि क्या यूजर है, उसके जो जो उसने जिस पे क्लिक किया या पूरे वेबसाइट का, ठीक है, एक कैचे, ठीक है, स्टोर्ड हो चुका है, ठीक है। एक व्यू स्टेज और दूसरा कुकीज के फॉर्म में। सेकंड क्या है हमारा, ठीक है, सेकंड में सर्वर साइड। इसमें क्या रहता है, स्टोर्ड ऑन सर्वर। यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, जो डेटा सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड का डेटा हमेशा क्या रहेगा, सर्वर पर स्टोर रहेगा। क्लाइंट साइड का हमेशा कहाँ रहेगा, तो ब्राउजर पे रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, जो क्लाइंट साइड का डेटा है ब्राउजर पे स्टोर रहेगा, ठीक है। सर्वर साइड का जो डेटा है कहाँ स्टोर रहेगा, तो सर्वर पर रहेगा स्टोर। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है,
यहाँ सेम एग्जांपल के लिए एक और है व्यू स्टेज, इसे समझना कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। फर्स्ट समझो व्यू स्टेज में क्या है। क्लाइंट साइड जो स्टोर्ड डेटा इन फील्ड इनसाइड पेज, बेसिकली जो डेटा रहता है व्यू स्टेज में, ये स्टोर्ड डेटा इन हिडन फील्ड इनसाइड पेज, मतलब कुछ डेटा रहते हैं हिडन फील्ड में। ठीक है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट ओपन किए, हिडन फील्ड में डेटा रहेगा, सिंपल हमारा क्या यूजर नेम है, क्या क्या हमने विजिट किया, ठीक है, उस वेबसाइट पे, तो सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर, उस ब्राउजर में। ठीक है, जिस पेज पे गए उस पेज पे वर्क ओनली फॉर सेम पेज, जिस पेज पे आपने गए हैं उस पर क्लिक किया, वहाँ का डेटा स्टोर हो गया कि आपने ये किया है। ठीक है, ठीक है, इसके रोज क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इजी टू यूज। ठीक है, कॉन्स क्या है, तो कॉन्स ये है, ठीक है, इंक्रीजेज पेज साइज। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो पेज का साइज है, जब ये सारा काम करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि पेज का साइज काफी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ठीक है, व्यू स्टेज कोई पर्सन आया, ठीक है, नेम इक्वल टू जॉन, तो जॉन ने क्या क्या एक्टिविटी की है उसके नाम से हम स्टोर करवा हो जा रहा है उस ब्राउजर में, जो ब्राउजर चला रहा है। ठीक है, ये रहता है। टाइप्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट में बेसिकली हाउ इट वर्क्स समझना कि कैसे ये वर्क करता है। तो सेंड टू ब्राउजर, ठीक है, रिटर्न ऑन पोस्ट बैक, समझना इस चीज़ों को कि कैसे सारा चीज़ होता है। तो डेटा सीरियलाइज स्टोर्ड इन हिडन फील्ड। सेकंड क्या है, सेंड टू ब्राउजर, रिटर्न ऑन पोस्ट बैक। तो दो चीज़ें होती है, एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में रहती है, देन वो स्टोर्ड हो जाता है हिडन फॉर्मेट में, हिडन फील्ड में, देन वही क्या करता है, सेंड कर देता है ब्राउजर को। ठीक है, देन जो कुकीज की बात, क्या, डेटा देखो, सीरियलाइज का यहाँ मतलब है कि जो डेटा यूजर का डेटा, यूजर जिस भी ब्राउजर का यूज करके वेबसाइट किसी एप्लीकेशन पे गया है, ठीक है, जिस पेज पे भी है, ठीक है, जिस जिस पेज पे उसने गया है, तो वहाँ से रिलेटेड सब एक्टिविटीज, ठीक है, क्या हो जाएंगी, स्टोर्ड हो जाएंगे उस ब्राउजर में। ठीक है, कि उसने क्या क्या चीज़ें की है, क्या आईपी एड्रेस है, किस आईपी एड्रेस से गया और क्या क्या चीज़ें किया, नाम। तो कोड के ऊपर है कि हम क्या कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अभी होस्टिंगर का दिखाए ही थे, ये है ना, एक बार कर लोगे तो उसके बाद नहीं आएगा एक्सेप्ट, तो सिंपली डेटा रहेगा ये पूरा लोड होने, फिर जैसे ही ये करते हैं तो ये पूरा का पूरा लोड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, यही चीज रहे। ठीक है, हमारा कुछ डेटा हमने इंफॉर्मेशन किया है सिंपल, कुछ हिडन फील्ड में रहती है और कुछ सामने से रहती है। तो व्यू ये क्या है, कुकीज है। ठीक है, एक जो सामने से हम कर रहे एक्टिविटी जो व्यू फील्ड में रहती है, व्यू स्टेज में, सिंपल हम व्यू जो करेंगे, मतलब जहां जहां हम क्लिक करेंगे, मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये व्यू स्टेज माना जाएगा, ये व्यू स्टेज में। ये जो हम कर रहे हैं इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कुकीज है, समझे। यहाँ ये चैट ओपन किए, यहाँ पर क्लिक किए, ये सारा चीज तो हमने एक्टिविटीज की स्टोर, तो ये सारे डेटा स्टोर्ड हो गया कहाँ, ब्राउजर पे। ठीक है, कि हम इस पेज पे गए, ये एक्टिविटी की। तो देखते हो कभी कभी वेबसाइट बनाते समय जो कैचेज सेम वही चीज दिखता है। अगर बूट स्ट्रैप ये सब यूज किए हो गया तो सिंपल रिफ्रेश करने पे भी सेम वही आ रहा है, कभी कभी नहीं चेंज हो रहा है। तो उस टाइप से कोड रहता है हमारा बेसिकली।
ठीक है, कि हम जो कैचे जाकर ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है, हो जाने के कारण वो नहीं रहता। तो इससे यूज़र एक्सपीरियंस क्या रहता है कि बार-बार वेबसाइट एकदम स्टार्टिंग से लोड नहीं होगा, ठीक है? तो टाइम कम लगेगा, तो यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, ठीक है? समझे? हिडन फॉर्मेट में रहेगा, हिडन फॉर्मेट स्टोर्ड इन हिडन फील्ड। यहाँ पर कौन फील्ड को क्या स्टोर कर रहा है, ये पता थोड़ी है हमें। तो स्टोर्ड इन हिडन फील्ड, और उस फील्ड को हिडन करके क्या कर देता है, स्टोर किया और ब्राउज़र को सेंड कर देता है। देन रिटर्न ऑन पोस्ट बैक, देन उसके बाद सिंपल वो हमें कैचे के रूप में मिलता है, ठीक है, वो डेटा। सेकंड क्या बोले, कुकीज, जो क्लाइंट साइड बेसिकली स्टोर्ड इन ब्राउज़र। तो इसके प्रोज क्या है, ठीक है, तो परसिस्टेंस स्टोरेज, ठीक है। कॉन्स क्या है, तो लेस सिक्योर, जब हम कुकीज की बात करते हैं तो लेस सिक्योर और परसिस्टेंस स्टोरेज। अब इन दोनों में क्या है, तो जितने भी क्लाइंट से रिलेटेड, ठीक है, एक्टिविटीज रहते हैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, वो सिंपल कम ही टाइम तक रहते हैं, ठीक है। थोड़ा दे रहा है, तो क्या क्या चीज़ें किए उसने, वो सिंपल ब्राउजर पे कैचे के रूप में स्टोर हो जाता है। क्या है, तो सिंपल रिस्पॉन्स, जो उसने एक्टिविटी की है, जो रिस्पॉन्स किया, तो सिंपल रिस्पॉन्स डॉट कुकीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी यूजर ने किया है डॉट वैल्यू, ठीक है, वो नेम सिंपल आ जाएगा। यहाँ सिंपल हार्ड कोडेड नेम है, यहाँ वेरिएबल देंगे, वेरिएबल आ जाएगा। इन सभी को हम देखेंगे, कोड करेंगे, पहले सिंपल समझ लेते हैं एक एक चीज़ों। थर्ड क्या है, सेशन। थर्ड क्या है हमारा, सेशन। सेशन क्या करता है, सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टोर्ड यूजर स्पेसिफिक डेटा ऑन सर्वर। मतलब सेशन एक ऐसा चीज है जो, ठीक है, यूजर का डेटा, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा सर्वर पर सेव कर लेता है, ठीक है। जैसे रोज क्या हो गए इसके, तो सिक्योर रहता है सेशन, एक सिक्योर है, ठीक है। वर्क्स अक्रॉस पेज, पूरे पेज में एक साथ परफॉर्म होता है। सेशन बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जब हम लॉगिन हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वेबसाइट पे गए, किसी भी वेबसाइट पे गए, यूजर नेम पासवर्ड डालें, ठीक है, तो जब तक लॉगिन है, ठीक है, सेशन हमारा है, तो लॉगिन है तो वो सारा वही पेज खुलेगा, मतलब डैशबोर्ड रहेगा। हम वहाँ से सेशन है, जब तक सेशन एक्टिव है तब तक हम पूरे उस लॉगिन के बाद जो डैशबोर्ड है उस पर हैं एक्टिव, आराम से हो जाए। जैसे ही सेशन आउट होगा, टाइमिंग सेशन लगाए हुए, सेशन के बाद हम लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है, लंबे समय तक। कॉन्स क्या है, ठीक है, द यूजेज सर्वर मेमोरी, ठीक है, तो जितने ज़्यादा समय तक यूजर रहेंगे, ठीक है, तो सर्वर मेमोरी रहेगा, क्योंकि यूजर उस एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो सर्वर मेमोरी यूज होता है ज़्यादा। तो यहाँ समझ गए सेशन सबसे पहले हमारा क्या था, व्यू स्टेज, सेकंड में कुकीज और थर्ड में सेशन। तो ये क्या तीन चीज़ें थी। जो पहला था व्यू स्टेज और कुकीज, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड। और सेशन एक ऐसा है, ठीक है, जो सर्वर साइड में स्टोर होता है, ठीक है। मतलब कोई भी यूजर डेटा यहाँ चेक करेगा, बेसिकली क्या रहेगा, वो यूजर एडमिन है, ठीक है, ठीक है, तो उससे एडमिन से रिलेटेड डेटा दिखाएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड दिखाएगा, जिस एप्लीकेशन को उसने साइन इन और साइन अप किया है।
सिंपल समझ लो, ये स्टोरेज, क्लाइंट, ये सारे चीजें, व्यू स्टेज, सेशन, कुकीज, 3 चीज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज व्यू स्टेज का क्लाइंट, सेशन का सर्वर एंड कुकीज का क्लाइंट। तो ये और ये कहाँ में है? क्लाइंट साइड। स्कोप पेज रहता है, ठीक है। व्यू स्टेज में पेज, कुकीज में पूरे ब्राउजर को करता है। व्यू स्टेज सिक्योरिटी लो रहता है, सेशन में सिक्योरिटी सबसे हाई रहती है। मतलब यहाँ सेशन का एक ऐसा बेनिफिट है, यदि हम सेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो देखते हो जब लॉगिन करते हैं तो उससे रिलेटेड ओनली तुम्हें ही डेटा दिखता है, किसी और का डेटा तुम्हें नहीं दिख सकता। मतलब जो तुमने एक्टिविटी की है, तुमने देखा, सपोज करो कोई वेबसाइट, अपना कॉलेज का वेबसाइट अगर होगा, ठीक है, तुम लोगों को, ठीक है, तो अगर वहाँ पर एक्टिविटी से रिलेटेड एडमिट कार्ड ये सब डाउनलोड करने का रहेगा, ठीक है, या फिर हॉट स्टार चलाते हो या यूट्यूब चलाते हो, तो तुमने जो एक्टिविटी या फेसबुक चलाते हो, तो जो तुम्हारा डेटा है बस तुम्हें वही दिखेगा, किसी दूसरे का नहीं दिखेगा। और जब जब लॉगिन हो तभी दिखेगा, चेक करेगा। तो सेशन रहता है। देन कुकीज क्या रहता है? सिक्योरिटी मीडियम रहता है। लाइफ टाइम, तो बेसिकली पेज, व्यू स्टेज में पेज का रहता है लाइफ, ठीक है, लाइफ टाइम। देन सेशन का सेशन बेस्ड, एंड कुकीज का, ठीक है, हम कॉन्फ़िगर करते हैं, देन उसके बाद कि कहाँ तक कब तक रहेगा। तो ये सारे स्टेट मैनेजमेंट के कंपैरिजन है। क्या क्या? तो व्यू स्टेज, सेशन एंड कुकीज, जहाँ पर स्टोरेज, व्यू स्टेज और कुकीज का क्लाइंट का रहता है स्कोप, ठीक है, पेज और ब्राउजर, सिक्योरिटी लो, हाई एंड मीडियम, लाइक दैट। ये अब इसमें यहाँ तक में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हेलो। जी सर। हाँ, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सर ये जो कुकीज है सर, हाँ ये वही वाला कुकीज है जो वेबसाइट पे मतलब बोलता है क्लिक करने के लिए। हाँ, वही है। अभी जो दिखाए थे वही, देखो रिफ्रेश करेंगे आ जाएगा। जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं ना, आता है। अभी तो रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। हम्म। और हाँ, सिंपल जाओगे तो कुकीज बोलेगा, तो वैसा ही कोड लिखा जाता है कि उसका डेटा ले ले कुकीज के फॉर्म में। समझे? वो मतलब ऐसा क्यों करता है सर, डेटा क्यों लेता है? अरे पता चलेगा ना कि कौन लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट किए हैं। बहुत लोग व्यू स्टेज का यूज करते हैं हिडन फॉर्मेट में, जिस पेज पे ऐसे वो पता चले। हम्म। कुकीज पूरे ब्राउज़र पे करता है। कुकीज पूरे ब्राउज़र पे हुआ एक साथ। व्यू स्टेज ओनली जिस पार्टिकुलर पेज पे गया है उस पेज पे पता चलेगा। तो सर उसी हिसाब से फिर वो नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करता है क्या? हाँ, वो वैसे ही रहता है। देख जी, और जैसे तुम्हारा स्विगी, ज़ोमैटो, ठीक है, क्या-क्या तुमने किया पता चले, क्या-क्या एक्टिविटी किया, क्या-क्या किया। और भी बहुत कोड रहता है, सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, हम्म। पता चलता है। सही पकड़े? समझे? इस सेशन का सर और बता दीजिए थोड़ा। सेशन समझ लो तुम जो भी चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है? तो तुम जब तक लॉगिन हो तो वो सिर्फ तुम्हारा डेटा दिखाता है सेशन। हम्म। मतलब वो लॉगिन से रिलेटेड है। इस सब में लॉगिन ये सब से रिलेटेड नहीं है। सेशन हाई सिक्योरिटी, लॉगिन होने के बाद ही तुम्हें तुम्हारा डेटा दिखेगा।
एग्जाम्पल के लिए ले लो हॉटस्टार, ठीक है। तुम लॉगिन कर लेते हो तो तुमने जो जो चीजें देखी है सिर्फ वही दिखेगा, है ना। तुम्हारा या फेसबुक ले लो, तुम्हारा फ्रेंड लिस्ट किसी दूसरे को दिखेगा, वही फ्रेंड लिस्ट जो तुम्हारे फ्रेंड है सेम दूसरे को का फ्रेंड लिस्ट हो सकता है। नहीं। जब तुम्हारा तो तुम वहां पर लॉगिन की हो, तुम्हारा सेशन चल रहा है कि हाँ तुम यहाँ लॉगिन। इस सेशन को पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे लाइव की कोई भी वेबसाइट है। एडमिन से एडमिन का बेसिकली यहाँ खास रोल होता है सेशन वाले में, जैसा कि हम यहाँ भी बताए थे। ये चेक करना एडमिन हो गया, ठीक है। सेशन यूजर यूजर इक्वल टू एडमिन, या सेशन यूजर इक्वल टू ऑट, या सेशन यूजर इक्वल टू यूजर, ठीक है। लाइक दैट यूजर कौन लोग हो गए तो नॉर्मल लोग यूजर। अगर सेशन एडमिन है और एडमिन से रिलेटेड उससे कुछ काम करना है तो सिंपल वो काम कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता उस काम को, समझे। जैसे ब्लॉग को पोस्ट करना है, एडिट करना, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हमारा, किस 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 कौन कौन यूजर कांटेक्ट किए हैं उसे पढ़ना, ठीक है। एडमिन पैनल में लॉगिन करना सारा चीज, लॉगिन के बाद वो सारा एडमिन पैनल को एनालाइज करना, तो जिसको अथॉरिटी मिला हुआ है सेशन वो रहेगा वहां, समझ गए। नहीं समझे। जी सर। नहीं नहीं, समझ गया सर। अरे बेसिक चीज है ये। अब इसका नहीं है यहाँ पर कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच किया तभी तुम वो चीज तुम्हें वहां सेशन के अंदर में आ जाएगा, समझे। सेशन के अंदर में आने का मतलब 100% तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच होना चाहिए, तभी तुम लॉगिन हो पाओगे, और लॉगिन हो तो डैशबोर्ड पे पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं मिल पाओगे। इस कारण इसका सिक्योरिटी हाई है, समझे। इस सेशन वाले को लाइव इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। व्यू स्टेज और सेशन वाले को लाइव इम्प्लीमेंट करके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि तुम जब वेबसाइट बनाओगे तो कोई भी सपोज करो तुम्हें जाके एडमिन पैनल में लॉगिन करना है, वेबसाइट नॉर्मल एक एप्लीकेशन बना है, उस एप्लीकेशन में तुम्हें देखना है कि कौन कौन से लोग हैं जो कांटेक्ट किए हैं, या तुम्हें नया ब्लॉग लिखना है, ठीक है, ये नया सर्विस डालना है, तो कैसे करोगे। तो वहाँ पर ही जाओगे, तो बेसिकली वहाँ सेशन में कितने तो यूजर नेम और पासवर्ड करोगे, उस सेशन में चेक करेगा कि ये एडमिन है या नहीं है, समझे, स्टोर्ड है। देन जब तक तुम एक्टिव हो काम कर रहे हो जो सेशन एक्टिव रहेगा, ठीक है। सेशन एक्टिव रहेगा तो तुम लॉग इन हो, सेशन डिसएक्टिव हो गया तो तुम लॉग आउट हो जाओ, ठीक है। तो ये सेशन लंबे टाइम तक रहता है जब तक हम लॉग आउट ना करें। देखते हो बहुत सारे में देखते हो कि एक बार लॉग इन ठीक है, एक बार लॉग इन कर लिए तो लॉग आउट हमेशा डैशबोर्ड दिखने लगता है, और किसी किसी में रहता है क्या कि हर बार जाके यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। नहीं एनालाइज किए हो। हाँ, तो दो चीजें हैं। हर बार एक बार किए यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए तो सिंपल लॉगिन हो गया, ठीक है। अब वो डाल दिया तो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है। तो लंबे समय तक चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेशन, ठीक है। अब हर बार जाके पासवर्ड जब लॉग इन किए तो पासवर्ड और यूजर नेम डाले, ओपन किए तो वहाँ JWT हो रहा है, ठीक है, टोकन्स यूज हो रहा है, तो हर बार चेक करेगा, ठीक है। वहाँ टोकन्स जनरेट होते हैं, जेसन टोकन्स रहता है।
अरे JWT है ना जी हमारा, हाँ, तो जे फॉर जेसन हो गया हमारा, ठीक है। W फिर वेब हो गया और T फॉर टोकन हो गया। ये है सिंपल। जहां पर क्या करते हैं, तो बेसिकली वहां पर ही जो जेसन से रिलेटेड है वो हर बार यूजर नेम और पासवर्ड चेक करेगा, देन बताएगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं या नहीं है। तो हर बार तुम्हें लॉग इन, ये बेसिकली ज्यादातर होते हैं बैंकिंग सिस्टम में, जो हर डे क्या करना पड़ता है, आप जैसे ही यूज कर रहे हैं, आए सिस्टम पे आए तो लॉग इन करना पड़ेगा। जहाँ से समझे, एवरी टाइम जब भी एंट्री किए, जब भी उसे खोले, मतलब कट करने के बाद दोबारा ओपन किए, दोबारा इनपुट करना पड़ेगा। और जितने हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी रियल बैंकिंग का छोड़ के जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, सब पे सेशन यूज होता है। चाहे तुम हॉट स्टार की बात कर लो, एक बार लॉग इन कर लिए तो जब तक लॉग आउट खुद से नहीं किए या नहीं किए होता है। समझे, यूट्यूब से रिलेटेड हो, यूट्यूब तो बाय डिफॉल्ट गूगल पे साइन इन किए तो उसी से चलता है, उसका छोड़ो, तुम्हारे में गूगल साइन इन है तो वहां से सारा चल जाएगा। समझे। तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर एक चीज याद तुम समझ लो, जो वेब फॉर्म पढ़ रहे हो, ठीक है, उसकी रियलिटी देखो। 2026 में नॉट यूज इन मॉडर्न डेवलपमेंट, जो डॉट नेट है ना, क्या किया, 2026 का जो आया वर्जन उसे हटा दिया गया। 2022 का चल रहा था, 25 तक था उसमें इम्प्लीमेंट, उसके अंदर में ओनली लर्न फॉर बेसिक्स, ताकि अंडरस्टैंडिंग कर पाओ कि सारी चीजें कैसे वर्क करती है। मतलब पहले कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, उस पे कैसे वर्क होता था, कैसे डिजाइन होता था, अब क्या हो गई, तो उस बेसिस पे करना है। तो सेम जो वेब फॉर्म है, उस वेब फॉर्म में हम क्या करेंगे, वहां जोड़ देंगे, वही चीज है लेकिन जोड़ देंगे, हम क्या कर देंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर को जोड़ देंगे एमबीसी पैटर्न पे, ठीक है, ताकि हम क्या रहे, वो एडवांस भी हो जाए और मॉडर्न भी रहे। ठीक है, ये चीज है। हाँ, यहाँ ASP.NET कोड पढ़ेंगे और रिजॉल्व पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल वेरीफाई करना है तो सिंपल चले आओ, यहाँ वेबसाइट खुला हुआ है। जो नया वर्जन जब भी अपडेट हो, ये आ जाएगा, ये बेसिकली 2019-22 तक शो करता था, ठीक है। अब क्या आया, अपडेट हो जाने के बाद, ठीक है, ये अब नहीं शो करेगा, हटा दिया है, ठीक है। सिंपल वेब फॉर्म्स टाइप कर लो, ठीक है, वेब वेब फॉर्म, ठीक है। तो वेब फॉर्म तुम्हें नहीं दिखेगा, ठीक है। रिएक्ट ऐप, एंगुलर ऐप, ठीक है, ये सारे अलग अलग चीजें, ये जब पढ़ेंगे तो ये सारे यूज करेंगे। तो ASP.NET, ये सारे अलग चीजें, ठीक है। ASP.NET कोर, ठीक है, वेब एप्लीकेशन नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। हम्म। तो लैंग्वेज हमारा C# है, ठीक है, लैंग्वेज हमारा C# है।
डॉट नेट एक पार्ट है उसका, अलग अलग पार्ट है। एएसपी डॉट नेट कोर, एएसपी ठीक है, ये पूरा लैंग्वेज है सी शार्प, अलग अलग सी, सारा कोड सी शार्प में ही लिखा गया, उसके पार्ट हो गए अलग अलग। ठीक है, डॉट नेट कोर एक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर एमबीसी है, ब्लेजर है, रोजोर है। ठीक है, ये सारे चीज चलते हैं इसके एनवायरनमेंट पे, डॉट नेट के एनवायरनमेंट पे सारा रन होता है। तो बस थोड़ा सा और पढ़ना और बस कोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक एक चीज को समझेंगे। ये जो हमारा एएसपी डॉट नेट कोर वेब है, इसको भी समझेंगे। एएसपी डॉट नेट कोर के बाद यहाँ सिंपल नीचे आ जाए, ये क्या यूज होने वाला, ये पढ़ने वाले एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप। ठीक है, ये अलग चीज है, सब एक ही से जुड़ा रहता है, जोड़ने वाला ही जो इम्पोर्टेंट मार्केट में है और जो चलता है, ये सब जोड़ने का छोटा छोटा। जैसे हम रेजोर क्लास का लाइब्रेरी है ना, रेजोर पढ़ रहे हैं तो उसके क्लास के लाइब्रेरी को जोड़ेंगे। जैसे हम प्रीवियस में जब हम बताए थे तो उसके लाइब्रेरी को जोड़ना बताए थे ना, प्रोजेक्ट जब पैकेज क्रिएट किए थे, वैसे ही उसके पार्ट हैं। ठीक है, सिंपल क्या है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एएसपी डॉट नेट कोड एप्लीकेशन विद एग्जांपल कोड एमबीसी व्यू मॉडल कंट्रोल। ठीक है, तो ये बेसिकली किसमें है, जब हम एप्लीकेशन इसमें बना लेते हैं, इसमें एप्लीकेशन बना लेते हैं तो ये सी शार्प के लिए भी वैलिड है, लिनक्स के लिए भी, मैक के लिए भी, विंडो के लिए, क्लाउड और सर्विसेज और वेब, ये सारे। तो ये उसी का एक एडवांस फॉर्म हो गया जो मार्केट में अभी डिमांडिंग है ये। और इसके साथ ये पढ़ लेने के बाद, ये जो अभी कर रहे हैं वही चीज चल रहा है हमारा साथ में। और ये चीज मीन्स इसके ऊपर, ये तो लाइब्रेरी हो गया, जब पढ़ाएंगे तो यूज करना पड़ेगा ये, समझे। देखो, अब जब हम इंस्टॉल किए थे तो काफी और भी चीजें करना पड़ता है, तो इस कारण और भी चीजें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब मेरे में दो तीन चीज इंस्टॉल में है। ठीक है, नॉर्मल तुम लोग इंस्टॉल किए होगे तो सिंपल ये एएसपी डॉट नेट वेब डेवलपमेंट। ठीक है, समझे, ये होगा। नोड है, उस पर वर्क करना पड़ता है तो किया हुआ, समझे। हाँ, तो कर सकते हो सिंपल, जैसे हम यहाँ अभी जिस पे क्लिक करेंगे वो क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, समझे। वो बता देंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो जब करोगे तो वहाँ सारा चीज समझे। तो ये इन्वायरमेंट है, तो नोड जैसे यहाँ करना पड़ेगा एंगुलर से रिलेटेड, समझिए। डॉट नेट का सारा काम करते हैं, जो सी शार्प, विजुअल बेसिक, ये सारा इसमें। ये वेब डेवलपमेंट के लिए हुआ, ये कंसोल वाले के लिए हुआ। तो तुम लोग ये और ये टिक किया हुआ रहेगा।
ये और ये चीज ये मोबाइल ऐप के लिए है, जहाँ पर ऐप बनाते हैं, ऐप डेवलपमेंट होता है। जब ये इसमें से कुछ यूज करना हो तभी इंस्टॉल करना, नहीं तो बेस्ट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है यूज करने वाले तभी यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करना। समझे? जी। इंस्टॉल, अब जैसे पाइथन का काम यूज पड़ता है, लेकिन अभी हटा दिए क्योंकि पाइथन के लिए कि हम लाइट वेट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तब ये हेवी सॉफ्टवेयर क्यों यूज करें, हटा दिए। जब हमारा लाइट वेट सॉफ्टवेयर से काम हो जाता है तो इतना हेवी सॉफ्टवेयर क्यों यूज करें। जब लगेगा दोनों एक साथ, पाइथन भी कोई एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें पाइथन का भी रोल है और डॉट नेट का भी रोल है, तब वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जाके कुछ नहीं करना है, बस इंस्टॉल यहाँ दिखेगा, मॉडिफाई पे जाके क्लिक करोगे और यहाँ मॉडिफाई कर लोगे। समझे? तो ये रहा, यहाँ तक खत्म हो चुका। कल से स्टार्ट हो जाएगा एमबीसी। ठीक है, एएसपी एमबीसी, यहाँ पर मॉडल व्यू कंट्रोलर पढ़ाएंगे और मॉडल क्रिएट करेंगे। एक दो क्लास के बाद मॉडल क्रिएट करेंगे, व्यू क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। जहाँ पर हम एचटीएमएल का कोड लिख तो जानते ही हैं, कैसे रेजोर के साथ ऐड किया जाता है वो समझेंगे। डेटाबेस के लॉजिक को कैसे करेंगे, तो इन सभी को देखना है। एम स्टैंड फॉर मॉडल, बी स्टैंड फॉर व्यू एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोलर। इस कारण एमबीसी बोला जाता है। समझे? तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर्ड पढ़े हो, ये जो टाइप्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट है ना, ये सभी में यूज होता है। स्ट्रक्चर्ड उसका भले पढ़े हो, स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर्ड देखो। ये जो स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहे हो ना, ये सभी में यूज होगा, ये भी सभी में यूज होगा। पेजेज मॉडल्स, थोड़ा बस सिंटैक्स अलग अलग हो जाएंगे। समझे? सिंटैक्स अलग हो जाएंगे और एक्सटेंशन सिर्फ थोड़ा बदल जाएगा, मतलब जो उसका एक्सटेंशन है वो हो जाएगा। क्या? हाँ, तो बस हम बोले तो 2 दिन। आज ये लगा कर कितना दिन हुआ, जब प्रशांत 2 दिन हुआ है ना। किसका? हाँ, तो अरे एएसपी डॉट नेट जो कोड है ना, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे सुन, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे चीज इंस्टॉल और चलता है ना, जो कंप्यूटर का है, तुम यहाँ पर वीएलसी चला रहे हो, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारा चीज इंस्टॉल है, चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म का नाम है ASP.NET कोर। ठीक है, वहाँ पर एमबीसी भी है। ठीक है, उसका पार्ट है एमबीसी। रेजोर भी उसका पार्ट है। ठीक है, ब्लेजर भी उसका पार्ट है। तो ये सारे पार्ट हो गए।
ASP.NET एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें हैं, सभी पे ASP.NET का एनवायरनमेंट दिखेगा। ASP.NET कोड, ASP.NET कोड, ASP.NET कोड, ASP.NEट कोड, समझे? ये समझ लो जस्ट लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक प्लेटफॉर्म जहां पर सारा जो उसके पार्ट हैं वो रन होगा। जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे वो समझ जाओगे, यहीं पर ही हम बताएंगे, समझ जाओगे। जैसे ना ये चीज समझे, हम क्लास स्टार्ट करेंगे समझ जाओगे, टेंशन नहीं लो, और बिना समझाए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, समझे? ये भी जो है तो ये भी ये उसी का पार्ट है। तो मल्टीपल चीजें हैं, सब चीज सीखना जरूरी नहीं है। जो मेन है फोकस, जो इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, ASP.NET फुल स्टैक है, तो सिंपल MVC एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है जहां पर हम एक इंटरप्राइज लेवल का वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम पढ़ेंगे इस चीजों को एकदम डेप्थ में कि कैसे हम एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाते हैं, समझे?